एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसका मतलब होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले आज हम लोग स्टडी करेंगे, पहले इसका डिफिनीशन कर लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है? तो दो चर का मतलब होता है चर यानी कोई भी वेरिएबल्स नंबर यानी कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, एक्स वाई जेड, कोई भी लेटर जिससे हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, इस तरह का कोई भी दो लेटर्स हो सकते हैं। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसका पावर 1 होना चाहिए। इसका पावर कितना होना चाहिए? पावर 1। पावर मतलब घात, इसका पावर अधिक से अधिक 1 होना चाहिए। जैसे इन चरों का घात 1 होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। और 1 से अधिक होगा तो फिर वो रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। एक जोड़ा अर्थात दो। एक जोड़ा में कितने होते हैं? दो। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसका डिफिनीशन। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं? कोई क्वेश्चन पूछ दिया आपसे या कैसे भी, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ऐसा समीकरणों का जोड़ा युग्म जिसमें दो चर हो। दो चर का मतलब कोई दो हो, एक्स वाई या फिर वाई जेड या एम एन पी क्यू, कोई भी दो चर हो सकते हैं और दोनों का पावर अधिक से अधिक 1 होना चाहिए। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसमें आप लोगों को दो चर दिख रहा है, एक x दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है? y दिख रहा है। x और y दो चर होते हैं तो इसको कहेंगे दो चर वाला समीकरण है। रैखिक है कि नहीं, इस पे देखते हैं। x का पावर कुछ नहीं है तो क्या छुपा रहता है? 1। और y का पावर कुछ नहीं तो क्या छुपा है? 1। तो x का भी पावर 1 और y का भी पावर 1। इसका मतलब हुआ कि दोनों का पावर, दोनों चरों का पावर 1 है और इसमें दो चर है, तब कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और जोड़ा की बात होती है तो एक और इसी तरह का समीकरण लिखेंगे, जैसे लिख दिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक समीकरण यहाँ और दूसरा समीकरण यहाँ, यानी दो समीकरण को एक जोड़ा बोलते हैं। तो दो समीकरण दे दिया जाएगा और बोला जाएगा हल कीजिए। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का सॉल्यूशन यानी हल करना है। और कैसे करना है? तो सबसे पहले पहचानेंगे दो चर वाला समीकरण है या नहीं। तो अभी पहचान लीजिए कि इसका पावर 1 होना चाहिए और दो चर होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है 3m प्लस 2n इक्वल टू 6 और 7m प्लस माइनस 5n इक्वल टू 8, ऐसे भी कुछ हो सकता है। तब इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट है और इसको कहेंगे इक्वेशन सेकंड है। इस तरह करके हमारे पास दो इक्वेशन। देखिए इसमें चर और अचर की बात करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो m और n क्या हुए? चर हुए। यहाँ भी m और n चर है। तो इस दोनों जोड़ा मतलब एक जोड़ा समीकरण में, दोनों समीकरण में m और n चर है। देखिए दोनों में दिख रहा है m और n, दो ही चर है, इसमें भी और इसमें भी। यानी कितने तरह के चर यहाँ अवेलेबल है? तो दो तरह के चर है। तब इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो है तो इसको कहते हैं एक जोड़ा। जैसा कि आप लोग जान गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। फिर एक बार और डिफिनेशन करते हैं, नाम से देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दो चर का मतलब कोई भी अननोन राशि दो होना चाहिए और उन दोनों राशियों का घात, उन दोनों चरों का घात अधिक से अधिक 1 होना चाहिए और वो एक जोड़ा में होना चाहिए। एक जोड़ा मतलब दो समीकरण होना चाहिए, तब कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। अर्थात इसका डिफिनेशन ऐसे लेंगे, दो समीकरणों का यानी दो समीकरणों का युग्म जिसमें दो चर और दोनों का घात 1 हो उसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, हल कैसे करते हैं? तो इस क्वेश्चन को हल करने को दे दिया जा सकता है या फिर इस क्वेश्चन को दे दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड रूप देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? तो ए बी और सी को मैं यहाँ कांस्टेंट मान रहा हूँ, अचर मान रहा हूँ। तो आप लोग देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप जिसको कहते हैं, मानक रूप। तो दो समीकरण लिखना है तो फर्स्ट समीकरण को लिखते हैं एक्स वाई के टर्म में लिख रहा हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी और सी क्या है?
अचर है। मैं इसको यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बगल में, आप लोग समझ लीजिए। ए बी और सी अचर है, तो इसमें चर कौन कौन हुए, एक्स और वाई। कितने चर इसमें दिख रहे हैं, दो चर, एक्स और वाई। चर कितने हैं, चर एक्स और वाई। तो हम लोग कहेंगे कि दो चर वाला समीकरण है, लेकिन एक ही समीकरण में हम लोग को दो समीकरण चाहिए। तो एक और समीकरण लिख रहा हूं, सेम सेम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो फिर ये दोनों समीकरण तो सेम हो गया, तो फिर एक ही समीकरण दो बार क्यों लिखेंगे। तो इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। ये पहला समीकरण है, तो a1 b1 और c1, और दूसरा समीकरण है तो a2 b2 और c2। देखिए, तो अब कंफर्म हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम लोग के पास दो समीकरण है, और दोनों समीकरणों में अलग अलग अचर है। चर तो सेम ही है, एक्स वाई इसमें भी, एक्स वाई इसमें भी, लेकिन अचर अलग अलग होगा। तो इस तरह हम लोग का दो समीकरण मिला, और दो समीकरण को कहते हैं एक जोड़ा। तो मानक रूप क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये क्या है, अचर हैं। अचर कौन कौन से हैं, फिर से देख लेते हैं। अचर कौन कौन से हैं, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, इतने हमारे पास अचर हैं। और x और y, इसमें भी xy है और इसमें भी xy है, दो ही हमारे पास चर है। तो दो चर दिख रहा है, दोनों समीकरण में दो ही चर है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों रैखिक कह रहा हूं, क्योंकि इसका पावर 1 है, इस y का भी पावर 1 है, इस x का भी पावर 1। देखिए, तो दोनों चरों का पावर इस समीकरण में भी 1 और इस समीकरण में भी 1, और 1 दिखाया नहीं जाता है, 1 छुपा रहता है। इस तरह करके हम लोग रैखिक समीकरण को पहचानना सीख गए। अब एक इक्वेशन दे रहा हूं, उसमें ए बी और सी, यानी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ढूंढ के देखते हैं हम लोग को आता है कि नहीं। यहां बगल में यहां इक्वेशन दे रहा हूं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 और 5x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसमें ये पहला समीकरण है, और ये क्या है, दूसरा समीकरण है। ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। इस एग्जाम्पल के तौर पे इसमें a1 ढूंढिए, a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू c1 इक्वल टू और a2 b2 c2। हम लोग ये तीन चीज ढूंढते हैं इसमें, और तीन चीज ढूंढते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग का स्टैंडर्ड रूप से कंपेरिजन करेंगे। x उधर क्या है, इक्वल टू के उस साइड 0 है, उधर 0 होना चाहिए, सब कुछ को इधर लाएंगे, यानी x में जो मल्टीप्लाई होगा, पहला समीकरण में x में जो मल्टीप्लाई होगा उसे a1 कहेंगे, y में जो मल्टीप्लाई होगा उसे b1 कहेंगे, और जो अचर होगा जिसमें कोई x y नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, c1 कहेंगे। तो देखिए, तो पहला समीकरण यही है, इसमें x में मल्टीप्लाई 2, तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3 और c1, तो c1 इधर ही ना होना चाहिए, बराबर के उधर 0। तो ये 7 को इधर लाएंगे, +7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7। और फिर दूसरे समीकरण में भी ढूंढते हैं, x में जो मल्टीप्लाई होगा उसे a कहते हैं, y में जो मल्टीप्लाई होगा उसे b कहते हैं, और 8 उधर है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -8। ओके, क्या होता है यदि यहाँ 8 नहीं होता, 8 नहीं होकर यहाँ 0 होता, तो हम लोग का a1 तो 5 होता, b1 2 होता, लेकिन c1 कुछ नहीं दिख रहा है, सॉरी a2 5 होता, b2 2 होता, और c2 कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाता है यहाँ 0। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ 8 दिया गया है, तो जब 8 दिया गया तो 8 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -8। और इस तरह हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ढूंढेंगे। कल में क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ढूंढिए, तो क्या आप लोग ढूंढ पाएंगे ना। इस पे केयरफुल रहिए, ये स्टैंडर्ड रूप आप लोगों को याद कर लेना है, और स्टैंडर्ड रूप में आप लोगों से पूछूंगा अगली क्लास में, जब भी मैं क्लास लूंगा। तो अब मैं आप लोगों को इसको सर्व करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। x और y का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को मानक रूप को अपने नोटबुक में डिनोट करना है, उसके बाद से एक एग्जाम्पल देख के और इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ढूंढना है। इस तरह करके आप लोग और भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, अपने मन से 10-12 एग्जाम्पल लेके, और खुद a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ढूंढिए, देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं।
फिर भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दे रहा हूँ कुछ A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ढूंढने का। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ तरीका बता दूं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखते हैं, कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, हर एग्जांपल में दो इक्वेशन रहेंगे। पहला एग्जांपल है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, और इसका दूसरा एग्जांपल है 2x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जांपल है x माइनस 2y इक्वल टू -3 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। थर्ड एग्जांपल है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और सेकेंड एग्जांपल है 3x प्लस 5y इक्वल टू -30। फोर्थ एग्जांपल x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और सेकेंड है -2y प्लस 3x इक्वल टू 7। ये चार एग्जाम्पल आप लोगों को कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों के बुक में ढेर सारा क्वेश्चन मेंशन किया है, उसको कीजिए। तो अभी चार एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। यहाँ पास आप लोगों को डाउट हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं गुणा है, तो क्या गुणा है 1, यानी यहाँ a1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस पे जरा केयर कीजिएगा। और फिर से यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, पहले y है बाद में x है, पहले हम लोग x1 लिखते हैं, इसको a कहते हैं, a बराबर 3, a2 इक्वल टू 3 और b2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इस पे जरा केयर कीजिएगा और यहाँ पे केयर कीजिएगा। और फिर आप लोगों को ये चार एग्जाम्पल्स करने हैं। फिर मैं आप लोगों को आज रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां बताने जा रहा हूँ। कितनी विधियां हैं हमारे पास टोटल, देखते हैं। ये एग्जाम्पल आप लोग राइट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में और रफ कर लेंगे। फिर से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम लोग को हल करने की विधियां, किसको हल करने जा रहे हैं, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। कुल कितनी विधियां हमारे पास, तो केवल हम लोगों के पास दो विधि है। पहला विधि का नाम है ग्राफीय विधि, आलेखी विधि, और दूसरा विधि का नाम है, पहला विधि हो गया आलेखीय विधि और दूसरा विधि का नाम होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ग्राफीय विधि का एक ही तरीका होता है, लेकिन बीजगणितीय का 3 विधियां होती है। पहला इसका फर्स्ट कौन सा है, इसका एक नंबर ABC करके लिख रहा हूं। ए नंबर इसका हो जाएगा वज्र गुणन, इसकी दूसरी विधि बी नंबर होती है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि का नाम है सी नंबर लुप्तीकरण या विलोपन। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इसको कहते हैं ग्राफीय मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचना सीखेंगे। और बिहार बोर्ड में, जनरली बिहार बोर्ड में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछेगा जिसका नाम है आलेखी विधि। क्या करना होता है, उसमें समीकरण दिया रहेगा, एक जोड़ा समीकरण अर्थात 2 समीकरण दिया होगा और उसका ग्राफ खींच करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अगली क्लास में आलेखी विधि।
आलेखीय विधि कैसे बनाते हैं तो इसका कोई डिफिनेशन नहीं करेंगे, केवल हम लोग इसका तरीका देखेंगे। मैं आप लोग को एग्जाम्पल से समझाऊंगा यहाँ ग्राफ कैसे खींचते हैं, एक 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा आलेखीय विधि। उसके बाद से बीजगणितीय विधि में वज्र गुणन, वज्र गुणन का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, जैसे 2x/3 इक्वल टू 4x/5 ऐसा कुछ होता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे सॉल्व करते थे, उसी तरह इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब यहाँ पहुंचेंगे उसके प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है x को y के रूप में कन्वर्ट करके और प्रतिस्थापित करते हैं, हटा देते हैं, या फिर y को x के रूप में कन्वर्ट करके हटाएंगे। और विलोपन विधि यानी लुप्तीकरण, इस नाम से ही पता चलता है विलोपन मतलब किसी एक को विलुप्त कर देंगे, गुम कर देंगे, तब वो हो जाएगा हमारा विलोपन विधि। तो 3 विधियां इसमें बीजगणितीय में और एक विधि आलेखीय विधि में। टोटल कितनी विधियां होती हैं इसको हल करने की, 4 विधियां होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आलेखीय विधि, जिसमें हम लोग कल आप लोगों से मिलता हूं और फिर मैं आप लोगों को आलेख खींचने सिखाता हूं, ग्राफ कैसे खींचते हैं। कल आप लोग ग्राफ पेपर लेके आएंगे और किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पता कर लेंगे आप लोग। थैंक यू।